चुनाव पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं। सामान्यतः 3 प्रकार की चुनाव पद्धति होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की चुनाव पद्धति होती है। जो सबसे लोकप्रिय चुनाव पद्धति है उसको हम कहते हैं सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको हम सामान्य बहुमत प्रणाली भी कहते हैं। सामान्य बहुमत प्रणाली भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। यदि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 200 सीट निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी लोकसभा की 543 सीटें हैं, विधानसभा की 200 सीटें हैं। अब 543 सीटें हैं लोकसभा की। एक सीट से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं, 5-7 उम्मीदवार खड़े होते हैं सामान्यतः। चुनाव एक का ही होना होता है। एक सीट से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। और मतदाता जो होता है, 18 वर्ष की आयु का जो मतदाता होता है वो प्रत्याशी को वोट देता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उस प्रत्याशी को वोट देता है। अब उस प्रत्याशी को कितने वोट मिल गए, ज्यादा वोट मिल गए वो जीत जाता है। एक वोट भी ज्यादा मिल जाता है तो वो चुनाव जीत जाता है। जैसे मान लो चुनाव में A, B, C, D ऐसे 4 लोग खड़े हुए, A, B, C, D 4 लोग खड़े हुए। A को मिले 20 वोट, C को मिले 25 वोट, B को मिले 30 वोट, लेकिन A को मिल गए 31 वोट। तो यहाँ ये जिसको 31 वोट मिले हैं वो चुनाव जीत जाएगा, बाकी के सारे लोग चुनाव हार जाएंगे। और वैसे देखा जाए तो 31 वोट लेकर के चुनाव जीत गया। और ये जो लोग हैं 30, 20, 45, 75 वोट लमसम हो गए, तो ये फिर भी चुनाव हार गए। यानी इतने लोग फिर एक को पसंद नहीं करते हैं, एक को वोट नहीं दिया है, फिर भी ये चुनाव जीत गया केवल 31 वोट लेकर के। तो सामान्यतः इन चुनाव की ये दोष होता है कि चुनाव में 30% या 35% वोट लेने वाले भी, जिस पार्टी को 30% या 35% वोट मिलती है उस पार्टी को भी लोकसभा में या विधानसभा में 50% से भी ज्यादा बहुमत मिल जाता है। वोटों का अनुपात अलग होता है, सीटों का अनुपात अलग होता है। सीटों का अनुपात कम ज्यादा भी हो सकता है। एक दूसरी चुनाव पद्धति है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये जो सामान्य बहुमत प्रणाली है ये भारत में सामान्यतः यूज की जाती है और इंग्लैंड में भी यही पद्धति काम में ली जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, उसमें पूरे देश को या पूरे देश को भी अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लेते हैं, मान लो, और एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। यहाँ तो क्या था, एक से एक ही आदमी चुन रहा था, यहाँ एक से कई लोग चुने जाते हैं एक निर्वाचन क्षेत्र से। इसमें खास बात यह है कि इसमें जो मतदाता होता है वो प्रत्याशी को वोट नहीं देता है, पार्टी को वोट देता है। पार्टी चुनाव की घोषणा होने पर प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी करती है वरीयता के अनुसार। वरीयता के अनुसार एक लिस्ट जारी करती है। और मतदाता क्या होते हैं, पार्टी को वोट देंगे। अब पार्टी को मान लो 50% वोट मिल गए, पार्टी को 50% वोट मिल गए, तो लिस्ट जारी की थी पार्टी ने 100 लोगों की। 100 लोगों की लिस्ट जारी की थी। उसमें वरीयता के अनुसार शुरू के जो 50 लोग होते हैं वो विधायिका में सीट प्राप्त कर लेते हैं।
तो पब्लिक ने किसको वोट दिया है? पार्टी को, मतदाता को वोट नहीं दिया है। पार्टी को वोट दिए, पार्टी को जितने % वोट मिलते हैं उस अनुपात से ही उसको संसद में या विधायिका में सीटें मिल जाती है। 10% वोट मिलते हैं तो 10% सीटें मिल जाती है। 20% वोट मिलेंगे तो 20% सीटें उसको विधायिका में मिल जाएगी। ये पद्धति इजराइल में, नीदरलैंड में अपनाई जाती है। और पुर्तगाल में, अर्जेंटीना में क्या होता है कि पूरे देश को 4-5 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उस हिसाब से पार्टियां लिस्ट जारी करती है। जिस पार्टी को जितने % वोट मिलते हैं उस हिसाब से उनका प्रतिनिधि जो होता है विधायिका में चुन लिया जाता है। तो दोष क्या हो गया इसमें? यहाँ पर जनता प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती है, जनता प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती है, पार्टी को वोट दे रही है। एक और पद्धति है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो भारत में जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं उनमें काम में ली जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या है? कुल मतदान बटा कुल विजयी उम्मीदवार +1 जैसे मैं आपसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200। कितनी हैं? 200। तो यहाँ से राजस्थान से राज्यसभा की सीटें हैं 10। कितनी सीटें? 10 सीटें। 10 सीटों का चुनाव होता है, लेकिन 10 सीटों का चुनाव कभी भी एक साथ नहीं होता है। कभी 3 का होता है, कभी 4 का होता है, कभी 2 का ही होता है। तो उम्मीदवार वोट देने वाले लोग हो गए 200। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं, उस राज्य की विधानसभा के सदस्य। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200। अब मान लेते हैं 3 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। कितनी सीटों पर? 3 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, यानी कुल विजयी उम्मीदवार हो गया 3। उसमें 1 जोड़ दो और यहाँ भी 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 200 3 × 4 +1। 200 में 4 का भाग देंगे 50 और 1 आ गया तो कुल हो गया 51। यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कम से कम 51 वोट चाहिए, कम से कम 51 वोट चाहिए उसको, तब उसको विजयी घोषित किया जाता है। अब मैंने एक लिस्ट बनाई, सीटें तो है 3, उम्मीदवार खड़े हो गए 4, 5 भी हो सकते हैं। जैसे में 5वां नाम हो लिख मान लेते हैं, जैसे राधा मोहन सोहन भी लिख देता हूँ, यहाँ सोहन भी लिख देते हैं। 5 उम्मीदवार खड़े हो गए, 5 सीटें हो गई, 5 उम्मीदवार खड़े हो गए, चुनाव 3 का ही होना है, कम से कम चाहिए 51 वोट। अब यहाँ वरीयता के अनुसार वोट दिए जाते हैं। कोई भी विधायक आएगा उस पर नंबर डालेगा कि पहली चॉइस कौन है। ये सीता वाले पे 1 नंबर डाल दिया, गीता वाले पे 2, राधा वाले पे 3, मोहन वाले पे 4, सोहन वाले पे 5। ऐसा 51 विधायकों ने किया तो 51 वोट सीता को मिल गए और 51 वोट सीता को मिल गए। न्यूनतम वोट 51 है तो ये 51 वोट सीता को मिले हैं। 200 में से 51 विधायकों ने ऐसा किया है, सीता को 1 नंबर डाला है तो सीता विजयी हो गई। अब बाकी के क्या किया? गीता को तो 1 नंबर डाल दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे 51 और हो गए तो 51 इसको मिल गए। यानी 102 विधायकों ने मतदान कर लिया और 2 सीटें जीत ली। ठीक है।
अब कितने विधायक और रह गए? 98 विधायक। कितने विधायक रह गए? 98। अब मैं इसको पार्टी के हिसाब से बात करूं तो मान लेते हैं 200 सीटें हैं टोटल। 200 में से 120 तो कांग्रेस की है, अनुमानित मान लिया। 120 किसकी है? कांग्रेस की। और 80 किसकी है? बीजेपी की। अब बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि हमारा भी उम्मीदवार चुनाव में जीत जाए, सब चाहती है पार्टियां। अब बीजेपी वाले क्या करेंगे? 51 नंबर इसको डालेंगे, मोहन को। 51 जने मोहन को 1 नंबर डालेंगे और सोहन को 2 नंबर डाल देंगे। तो मोहन है बीजेपी का आदमी है, मान लेते हैं,